तो क्या आप जानते हैं कि भोजपुरी की 5 सबसे बड़ी फिल्में कौन सी हैं? इन फिल्मों ने कमाई कितना ज्यादा किया है और सबसे खास बात कि इस फिल्म में अभिनेता कौन है, हीरो और हीरोइन कौन है और इस फिल्म की कमाई कितनी रही है, इस फिल्म को बनाने में कितना खर्च हुआ है, इन सभी चीजों के बारे में आपको हम बताएंगे। और आज बताएंगे भोजपुरी की 5 सबसे बड़ी फिल्मों के बारे में। लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि इस सूची में एक ऐसा फिल्म भी है जिसमें बॉलीवुड के महानायक ने आकर के काम किया था और आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भोजपुरी का वो स्वर्णिम दौर था। बाकी अब आइए शुरू करते हैं। इस सूची में जो 5वें नंबर की फिल्म है, जो 5वें नंबर पर है कमाई के मामले में, वो है बॉर्डर। बॉर्डर फिल्म जो है दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ की फिल्म है और ये फिल्म 5वें नंबर की है, मतलब भोजपुरी में 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है ये। इसके बारे में अगर आपको जानना है तो ये जान लीजिए कि रिलीज डेट इसकी 2018 है, मतलब 2018 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। और उसके बाद जिस प्रोडक्शन हाउस के तले ये फिल्म बनी है, जिस प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले, वो है निरहुआ एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। निरहुआ एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड जो है दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ की अपनी प्रोडक्शन हाउस है और उससे ये फिल्म बनी और रिलीज हुई है। अभिनेता की बात की जाए तो इस फिल्म के अभिनेता है दिनेश लाल यादव। उसके साथ ही इस फिल्म में आपको दिखाई देंगे अवधेश मिश्रा, संजय पांडे और मनोज टाइगर जैसे दिग्गज कलाकार इस फिल्म में आपको दिखाई देंगे। और उसके बाद बात की जाए अभिनेत्री की तो इस फिल्म में काम करने वाली अभिनेत्रियों में आम्रपाली दुबे के साथ सुभी शर्मा और सीमा सिंह आपको दिखाई देंगी। और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी फिल्म हो रही होगी। उसके बाद बजट जो है इसका एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं मिला, लेकिन ये उन तमाम फिल्मों में शुमार है जो सबसे कम बजट की हैं और सबसे ज्यादा कमाई की हैं। और निरहुआ की ये फिल्म जो है बॉर्डर, ये भोजपुरी की 5वीं सबसे बड़ी फिल्म है। कमाई के मामले में 19 करोड़ रुपया इसने कमाई किया था और इस कारण से ये 5वें नंबर पर विराजमान है। उसके बाद इस सूची में जो अगली फिल्म है वो है गंगा। भोजपुरी की एक ऐसी फिल्म जिसमें बॉलीवुड के महानायक ने काम किया था और उसके बाद ये फिल्म कितनी सुपर डुपर हिट रही थी, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें हेमा मालिनी और अमिताभ बच्चन जैसे बड़े बड़े कलाकारों ने हिस्सा लिया था। इसके बारे में अगर बात की जाए तो रिलीज डेट इसकी थी 2006, मतलब 2006 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। नाम था गंगा। प्रोडक्शन हाउस जिससे ये रिलीज हुई थी उस प्रोडक्शन हाउस का नाम था दक्षिणा फिल्म्स। और उसके बाद इस फिल्म के जो अभिनेता थे वो अमिताभ बच्चन, रवि किशन और मनोज तिवारी थे। मतलब उस दौर के सबसे हिट अभिनेताओं में से तीनों थे। अमिताभ बच्चन अपने आप में बॉलीवुड के महानायक हैं, मनोज तिवारी भोजपुरी के सुपरस्टार, रवि किशन भोजपुरी के साथ साथ हिंदी और साउथ फिल्मों में काम करते हैं और इनकी लोकप्रियता कितनी है किसी से छुपी नहीं है। अब आप सोच लीजिए कि तीनों कलाकार जो है एक साथ स्क्रीन शेयर कर रहे थे। और बात की जाए अभिनेत्रियों की तो हेमा मालिनी थी और हेमा मालिनी के साथ ही थी नगमा, और इनका भी कोई जोर नहीं है। अब इस फिल्म का बजट के बारे में एग्जैक्ट अनुमान हमको नहीं मिला, एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिली, लेकिन हमको पता चला कि भोजपुरी की जो सबसे बड़ी बजट की फिल्में हैं उसमें ये शुमार है। और उसके साथ ही इस फिल्म ने भी बम्पर कमाई की थी, अपने कई रिकॉर्डों को तोड़ दिया था। इस फिल्म में 21 करोड़ रुपया कमाया था और ये भोजपुरी की चौथी सबसे बड़ी सबसे हिट फिल्म साबित हुई थी। उसके बाद इस सूची में जो अगली फिल्म है वो है निरहुआ रिक्शा वाला 2। निरहुआ रिक्शा वाला 2 जो है, निरहुआ की एक फिल्म आई थी निरहुआ रिक्शा वाला, उसकी ये सीक्वल फिल्म है। वो भी फिल्म खूब हिट हुई थी निरहुआ रिक्शा वाला। निरहुआ रिक्शा वाला फिल्म के कारण ही निरहुआ को जाना जाता है, इसी फिल्म से वो हिट हुए थे। उसके बाद इस फिल्म का सीक्वल की बात करें तो ये 2015 में रिलीज होती है। प्रोडक्शन हाउस जिस बैनर तले ये फिल्म बनी वो है निरहुआ एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, मतलब निरहुआ की अपनी प्रोडक्शन हाउस। अभिनेता की बात की जाए तो इस फिल्म में दिनेश लाल यादव अभिनय करते हैं और अभिनेत्री की बात की जाए तो आम्रपाली दुबे हैं। उसके बाद इस फिल्म के बजट की बात की जाए तो 60 से 65 लाख रुपया में ये फिल्म बनी थी और कमाई की अगर बात की जाए तो फिर ये कई फिल्मों को पछाड़ देती है। मात्र 60 से 65 लाख रुपया लगा करके जो फिल्म बनी थी उसकी कमाई हुई थी 25 करोड़ रुपया। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये भोजपुरी की कितनी सुपर डुपर हिट फिल्म रही है। उसके अलावा इस फिल्म के साथ एक खास रिकॉर्ड जुड़ा हुआ है और रिकॉर्ड ये कि भोजपुरी की एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसने सबसे ज्यादा ओपनिंग के साथ शुरुआत की है। मतलब 30 लाख के साथ जो है ये फिल्म ओपनिंग हुई थी, शुरुआत हुई थी इसकी कमाई।
और इस कारण से ये भोजपुरी की तीसरी सबसे हिट फिल्म है। उसके बाद इस सूची में जो अगली फिल्म है वो है प्रतिज्ञा। वो प्रतिज्ञा जो मल्टी स्टारर फिल्म मानी जाती है, जिसमें पवन सिंह निरहुआ के साथ कई बड़े बड़े कलाकार हैं। और उसके बाद ये फिल्म कितनी ज्यादा हिट रही थी, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पवन सिंह का इसमें एक गाना था जो आज के समय में भी लोगों को एक जुबान पे रहता है कि भगवान बड़ी फुर्सत से बनैले बारे। रिलीज डेट की बात की जाए तो ये फिल्म प्रतिज्ञा जो है रिलीज हुई थी 2018 में। प्रोडक्शन हाउस की बात की जाए तो ये फिल्म जो है वीनस प्रोडक्शन के बैनर तले रिलीज हुई थी। और अभिनेता की बात की जाए तो इस फिल्म में दिनेश लाल यादव, पवन सिंह, अवधेश मिश्रा, फिर कुणाल सिंह जैसे बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों ने इसमें अभिनय किया है। अभिनेत्री की बात की जाए तो पाखी हेगड़े इसमें दिखाई देंगी आपको, सोनाली जोशी दिखाई देंगी, और एक गाना में मोनालिसा भी आपको इस फिल्म में दिखाई देती है। उसके बाद इस फिल्म की बजट की बात की जाए तो ये फिल्म जो है 78 लाख में बनी थी। 2008 में आई ये फिल्म जो है 78 लाख में बनती है और उसके बाद कमाई के कई रिकॉर्डों को ध्वस्त कर देती है। 27 करोड़ रुपए के साथ ये भोजपुरी की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म बन जाती है। और आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फिल्म कितनी सुपर डुपर हिट रही थी। उसके बाद इस सूची में जो अंतिम नाम है वो भोजपुरी का एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसको आज तक कोई ध्वस्त नहीं कर पाया। मनोज तिवारी की एक फिल्म आई थी ससुरा बड़ा पैसा वाला, और ये फिल्म मनोज तिवारी को स्थापित करने वाली फिल्म थी। मतलब इसी फिल्म के कारण मनोज तिवारी जो है भोजपुरी इंडस्ट्री में हिट हो गए थे। फिल्मों में करियर इनका शुरू हो गया था एक अभिनय में। इस फिल्म के रिलीज की बात की जाए तो ये फिल्म जो है 2004 में रिलीज होती है। प्रोडक्शन हाउस जिससे ये फिल्म बनती है वो साई एंटरटेनमेंट है। और उसके बाद अभिनेता की बात की जाए तो इस फिल्म में आपको मनोज तिवारी दिखाई देंगे और मनोज तिवारी के साथ दिखाई देंगे आनंद मोहन। उसके बाद अभिनेत्री की बात की जाए तो इस फिल्म में रानी चटर्जी आपको दिखाई देंगी हीरोइन के तौर पर। और बजट की बात की जाए तो ये फिल्म जो है बजट में सबसे कम बजट की फिल्म थी जिसने अभी तक भोजपुरी के सभी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ करके रखा है। और आज तक भोजपुरी की कोई फिल्म यहां तक पहुंच नहीं पाई है। मात्र 35 लाख रुपया में बनी ये फिल्म जो है 35 से 40 लाख रुपया में बनी थी। और कमाई के मामले में इसका रिकॉर्ड ये कि आज तक इसको कोई तोड़ नहीं पाया और आज भी ये नंबर 1 बनी हुई है। इसने 35 करोड़ रुपया कमाई किया था और आज तक की भोजपुरी की सबसे हिट फिल्म ये बनी है। उसके बाद इस फिल्म से ही मनोज तिवारी जो है सुपरस्टार बन गए थे। इसके बाद मनोज तिवारी जो है फिल्मों में स्थापित हो गए थे। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भोजपुरी की ये फिल्में कितनी कमाल रही होंगी और उसके बाद इन अभिनेताओं ने कितना कमाल किया होगा। बाकी इस सूची में और कौन कौन सी फिल्में ऐड हो सकती थी या फिर आपके हिसाब से कौन सी फिल्में हैं जो भले ही कमाई के तौर पर पीछे छूट गई हो लेकिन हिट के मामले में वो भी है, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।